क्लास 11th ध्यान देंगे आप लोग। क्लास 11th में आज का जो टॉपिक है मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे थियरी में था, लेकिन इसमें समझना अति आवश्यक है। तो मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ कि ग्राफ में 3 ग्राफ आपके में है। कौन कौन? एसटी ग्राफ यानी विस्थापन समय ग्राफ, दूसरा वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ, और तीसरा है एटी ग्राफ यानी त्वरण समय ग्राफ। 3 ग्राफ के बारे में जानना है हमको। तीनों ग्राफ के बारे में बारी बारी से समझेंगे। उसके पहले उस ग्राफ, तीनों ग्राफ से पहले हमको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना है, वो आज हम रिप्रेजेंट किए हैं इसमें। उसको देखिए। आप जानते हैं कि चतुर्थांश जब लेते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, तो जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है ऐसे, तो वो एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होता है। वही लिखा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी की सुई। और इसमें ये है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर एंगल लेंगे तो ये जो एंगल होगा थीटा, उसी को एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वह निगेटिव होगा। इसका मतलब कि जैसे देखिए, यह एंगल देख रहे ना, ये पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है। अब आपको मैं दिखा दूं, नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए कि यही एंगल इधर न बन के इधर बनता, इधर की ओर, तो ये जो एंगल होगा वह क्लॉकवाइज हो जाएगा और वहाँ एंगल माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान देंगे कि यदि हमको क्या करना है कि यह किस चीज़ का हम ग्राफ खींचे हैं उसको जानिए। एक आप जानते हैं रेखा, रेखा होता है 3 रूप में, एक प्रवणता रूप में, दूसरा अंतःखंड रूप में, और तीसरा लंब रूप में। हमको केवल प्रवणता रूप से मतलब है स्लोप के रूप में रेखा का समीकरण y = mx + c याद डालिए। क्लास 10th में पढ़े थे आप, y = mx + c रेखा का समीकरण। अब वहाँ पर अंतःखंड रूप और लंब रूप भी था, लेकिन हमको उसके बारे में नहीं जानना है, हमको केवल प्रवणता रूप में जानना है। देखिए, रेखा हो जाएगी हमारी y = mx + c। यहाँ c लिख दे रहा हूँ, ये थीटा यहाँ है, ठीक है। तो m जो होगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, या आप ये कह सकते हैं कि m क्या है? स्लोप है। स्लोप मतलब ढाल। जैसे यह रेखा है, इसका यह ढाल जो होगा वह m होगा। इस रेखा का ढाल ये होगा, इस रेखा का ढाल ये होगा। तो ये रेखाएं हैं, उसका ढाल m है। और c जो होता है y अक्ष से कटा अंतःखंड होता है। आप पढ़े हैं उसमें कि m क्या होता है? तो रेखा की प्रवणता होती है, और c जो होता है y अक्ष से कटा अंतःखंड होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराबर जो होगा वही स्लोप होगा, उसी को प्रवणता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। और इस स्लोप का मान होगा tan थीटा। और थीटा आप नोट कर लेंगे, थीटा जो होता है धन x अक्ष से झुकाव होता है। पॉजिटिव x एक्सिस से जो स्लोप होगा, जो एंगल सब्टेंड करेगा, उसी को हम थीटा कहते हैं। तो याद रखेंगे, प्रवणता m जो होता है वो tan थीटा होता है। प्रवणता m क्या होगा? tan थीटा। इसीलिए हम ऊपर में tan थीटा की बात किए हैं
किसकी बात किए हैं? टेन थीटा की बात किए हैं। अब देखिए, जैसे हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एक रेखा ये खींचा हूँ, जैसे ये रेखा है, अब कहेंगे कि यही तो छोड़ दिए हैं, तो हमारी रेखा आगे भी बढ़ सकती है। तो ये c जो है, ये c है, y एक्सिस पर जो भाग कटेगा वही हमारा c होता है। c क्या होता है? y अक्ष पर कटा अंतःखंड। क्लियर? और यहाँ पर c जो होगा वह पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ c लिखा हूँ, c इज ग्रेटर देन 0। एक बात और आप नोट करके रख लीजिए कि जब भी यहाँ पर देखिए आपको जो एंटी क्लॉक वाइज दर्शाए तो थीटा निगेटिव हो गया, अच्छा थीटा पॉजिटिव हो गया। इधर एंटी क्लॉक वाइज है तो थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। और थीटा जब पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होगा, यानी कि m जो होगा वह पॉजिटिव होगा। अब एक बात सुनिएगा कि जब थीटा का वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी, बात समझिएगा, पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव में भी एंगल पर निर्भर करता है। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से एबव है तो m का मान नेगेटिव होगा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो m का मान पॉजिटिव होगा। नोट कर लेंगे कॉपी पर, क्या कि इफ, कहीं लिख दूं क्या? चलिए लिख देता हूं, इफ, यहां पर इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन m इज इक्वल टू पॉजिटिव, और थीटा का वैल्यू यदि 90 डिग्री से ग्रेटर है, ये दिख रहा है ना, तो m का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी क्वेश्चन में कहीं पर, देखिए मैं केवल आपको 11 के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इससे IIT, नीट जो है कोई भी कंपटीशन फेस कर सकते हैं, ऐसा मैं ग्राफी निरूपण बता रहा हूँ आपको आज। आप ये ग्राफ पढ़ के जाएंगे तो कोई भी एग्जाम आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है कि हमने ये बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे आप, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री से कम होगा तो m का मान पॉजिटिव होगा, और यदि थीटा का मान 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो m का मान निगेटिव हो जाएगा। वहां मैं लिख ही दिया हूं कि एंटी क्लॉकवाइज होता है एंगल तो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव होता है। अब चलिए आप ग्राफ में देखिए, एक एक ग्राफ के बारे में मैं 6 ग्राफ खींचा हूं यहां पर, 6। ग्राफ नंबर 1 पर करिए चर्चा। यहां पर C देखिए, ये C है, जैसे ये रेखा जा रही है, y एक्सिस से जो कटेगा भाग वो C है, y इक्वल टू mx प्लस c में। यहां पर थीटा देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, और c इज ग्रेटर देन 0 लिखे। दूसरा देखिए, यह रेखा जैसे मानिए कि यहां से यहां आ रही है, ये एंगल है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हो गया। और C देखिए, C नीचे कट रहा है y एक्सिस में, y एक्सिस में नीचे कटेगा तो C निगेटिव होगा। C क्या होगा? निगेटिव। C लेस देन 0। C कब ग्रेटर देन 0 होगा? ये स्मॉल से याद रखिएगा, ये C जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल मैंने छोटा वाला। देखिए यहां पर अब एक बात और सुनिएगा, यहां पर आप देखिए कि थीटा है यह। अब कहेंगे कि थीटा, आप थीटा नेगेटिव नहीं है, थीटा 90 से एबव है, तो आपको हम कंडीशन लिखवा दी कि 90 से जब एबव रहेगा तो m का वैल्यू tan थीटा होता है, वह निगेटिव होगा। बात देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, ये 2 पॉइंट इसको याद रहेगा, कहीं का ग्राफ तुरंत हल कर लेगा। बात समझिएगा,
इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन एम इज इक्वल टू पॉजिटिव। उस परिस्थिति में एम का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहां पर हम दिखाए हैं कि थीटा का जो वैल्यू है क्या है, वो 90 से बड़ा है ना, ये देख ली, मिला लीजिए। ऐसे परपेंडिकुलर रहता तो ये 90 डिग्री रहता, लेकिन परपेंडिकुलर से अधिक है, 90 से अबव है, तो 90 से अबव है तो m का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ इसके अनुसार इसके यहाँ देखिए, यहाँ पर यह एक रेखा जा रही है y इक्वल टू c, तो आप यही ना भाग c है, तो आप बताइए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि यह रेखा x एक्सिस के समांतर है और जो थीटा होता है वो x अक्ष से बना कोण होता है, प्लस x अक्ष से बना कोण। तो प्लस x अक्ष से बना कोण क्या है यहाँ, 0, तो m बराबर tan 0, tan 0 का मान 0। अब c का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर देखिए, यही रेखा यदि यहाँ न होकर ऊपर न होकर नीचे हो जाए। अब देखिए ये रेखा इतनी छोटी नहीं, रेखा अनंत होती है, आगे कहीं भी बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। आप कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर की रेखा, यह बात गलत है। 5 सेंटीमीटर का रेखा खंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन का जो लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है, उसके दोनों सिरे इन्फिनिटी होते हैं। ये हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर बढ़ा सकते हैं। आप y इज इक्वल टू -c होगा। क्यों? तो देखिए यह रेखा हम ऐसे बढ़ाएंगे, तो आप बताइए y एक्सिस पर किधर कट रहा है, ओरिजिन के नीचे कट रहा है। ओरिजिन के नीचे कटेगा तो निगेटिव हो गया, और ओरिजिन के ऊपर कटेगा तो पॉजिटिव होगा। ओरिजिन के ऊपर कटेगा तो पॉजिटिव हो गया y एक्सिस पर। अब यहां पर भी 0 होगा थीटा, तो m भी 0 होगा। जब रेखा ऐसी रहेगी तो m 0 हो जाएगा, स्लोप m क्या होगा, 0 हो जाएगा। बहुत ध्यान देना है आपको, या जब ऐसी रेखा रहेगी तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए ये नीचे की ओर काट रहा है, इसलिए y बराबर -c। अब कंपटीशन में ऐसे ही दे देता है, चाहे कोई भी एग्जाम में ऐसे दे देगा, उसके बाद कह देगा कि आप बताइए कि y बराबर -c किस में है, तो पहचान लेंगे। नीचे रहेगा तो y बराबर -c, ऊपर है तो y बराबर +c। अब एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल है ये वाला क्या है, ये थीटा देखिए, ये दिख रहा होगा आपको 90 से कम, लेकिन है 90 से अधिक। पूछे कैसे? हमको जो रेखा लेना है, ये रेखा हमको हमेशा प्लस x एक्सिस से झुकाव लेना है, तो प्लस x एक्सिस से लेंगे तो x एक्सिस है ये ना एंगल होगा, 90 से अधिक हो जाएगा भाई, यहाँ पर 90 से अधिक हो जाएगा। तो जब 90 से अधिक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा, माइनस, और यहाँ c ये नीचे वाला है, ये भाग c है, ये भाग क्या है यहाँ पर, c है। ठीक है, ये c है, c नीचे है, नीचे यानी कि c लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब कि नीचे की ओर है। अब इसमें जो है फिर अगला ग्राफ हम लोग देखेंगे। सेकंड ग्राफ हमारा जो है ये है, फर्स्ट ग्राफ अभी बताए थे आप लोगों को। तो सेकंड ग्राफ में सिम लिखे हैं सम इम्पोर्टेंट कर्व विथ वेरिएबल स्लोप, मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट कर्व है वेरिएबल स्लोप, मतलब कि अचर के लिए, अचर कर रहे हैं चर के लिए। वेरिएबल मतलब क्या होता है, चर, और कांस्टेंट मतलब अचर। तो ये वेरिएबल स्लोप है। अब आप देखिए कि कर्व कैसे होता है चेंज। इसमें आपको जैसे कर्व दिया रहेगा, और वह तो था लाइन के लिए, केवल लाइन रहती तो m का मान आप बता देते कि स्लोप कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हमको कर्व दिया रहेगा तब कैसे बताएंगे, उसके लिए ही मैं 6 फिगर बना दिया हूँ। देख रहे हैं, उसके पहले जो हमारा ग्राफ था वो ग्राफ क्या था, तो उसके पहले वाला जो हमारा ग्राफ था वहाँ पर यह था कि लाइन दी रहती थी तब हमको ग्राफ खींचना होता था। अब यहाँ पर कर्व दिया रहेगा, वक्र। कैसे पहचानेंगे
कि वहाँ पर स्लोप अधिक पॉजिटिव है कि निगेटिव है, स्लोप जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यह बात हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे उसको देखिए। जैसे यह एक स्लोप है, इसके किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम कोई पॉइंट ये लिए हैं और इस पर हम एक टेंजेंट लाइन खींचे हैं, टेंजेंट लाइन देख रहे हैं कि यह कितना एंगल बना रहा है, सब्टेंड कर रहा है, 90 से कम है कि 90 से अधिक है, 90 से कम है, देख रहे हैं 90 से कम है। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, एम पॉजिटिव होगा। स्लोप मतलब एम, स्लोप का मतलब हो जाएगा एम जो होगा वह पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतना? आप देखिए ये हमारा कर्व है, आप कहेंगे कि आप यहीं पर क्यों लिए, यही बात कह सकते हैं, यहीं पर क्यों लिए। तो यहाँ पर आप यहाँ लें चाहे यहाँ लें, यहाँ भी लेंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ भी लेंगे तो ऐसे बनेगा। अब बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं ले सकते, अब ये जो है ऐसे नहीं बन जाएगा, ये थोड़ा सा ग्राफ वो हो गया है, ऐसे बनेगा, ऐसे बस में है ना, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। देखिए अब चलिए, अब यहाँ पर यह थीटा हम लिए तो थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए एम पॉजिटिव होगा। अब यह कर्व जब इस टाइप का कर्व होगा तो क्या करेंगे, इस टाइप का कर्व होगा, इस पर देखिए हम लाइन खींचे, यहाँ पर भी थीटा क्या है, लेस देन 0, वो है 90 से कम है। आप कहेंगे कि यहाँ से हम यहाँ तो भी खींच सकते थे, यहाँ से ऐसे, तभी 90 से कम हो जाएगा। जैसे यहाँ से ऐसे खींच देते तभी 90 से कम हो जाता। आप कहीं से खींच के देख लीजिए, कहीं से खींचेंगे 90 से कम होगा एंगल, ऐसे टाइप का कर्व होगा। आप कहीं से खींच लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट कहेंगे कि ये पॉइंट से टेंजेंट तो उधर खींचा जाएगा, इधर खींचा ही नहीं पाएगा। हम कहीं से भी ले लें, यहाँ इस पॉइंट पर लीजिए, यहाँ पर ले लेंगे, तभी थीटा का वैल्यू 90 से कम ही होगा। तो अब देखिए यहाँ भी थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अब कर्व पहचान में आ रहा है आप लोगों को, कर्व जिसको पहचानने आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखिए, भाई वीडियो रोक करके आप लोग फिगर बना लेंगे और इसकी कॉपी बना लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। अब चलिए, अब यहाँ से ये देखिए, अब ये ऐसे कर्व है, जब है तो क्या होगा, ऐसे है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर खींच देते तो यहाँ पर भी खींचेंगे तो यही होगा। हमेशा कहीं भी खींचेंगे तो 90 से एबव होगा। यहाँ पर यह एंगल 90 से एबव है ना, 90 से जब एबव है तो बताए ही हैं कि 90 से एबव होगा तो एम का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बात याद रखना है कि थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो एम जो होगा वह पॉजिटिव होगा, 90 से एबव होगा तो वह एम का मान निगेटिव होगा। जैसे यहाँ थीटा का मान 90 से एबव है, तो जब थीटा का मान 90 से एबव है तो एम का मान जो होगा वह निगेटिव, टेन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अरे भाई कैसे, तो आप देखिए ASTC वाला पढ़ते हैं ना, तो AS दूसरे में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सभी ऋणात्मक। आप कहेंगे तीसरका में तो टेन धनात्मक होता है सर, तो तीसरे से हमको मतलब नहीं, पहले दूसरे से मतलब है। किससे मतलब है, एक रेखा पर 180 से कोण बनता है तो हमको उसी से मतलब है, अब बाकी चारों ओर से मतलब नहीं है। बात समझिएगा। तीसरा फिगर हमने बताया। चौथा फिगर में देखिए ग्राफ ऐसे है, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर हम लिए हैं तो थीटा का वैल्यू क्या है, 90 से एबव है। 90 से एबव है तो थीटा, ये जो एम होगा वो निगेटिव हो जाएगा, स्लोप। एम का मतलब है स्लोप से, एम का मतलब क्या है, स्लोप से। यही बात आपको ध्यान देना। देख रहे हैं एक ऐसे पर कर्व खींचे हैं हम और ये बना है इस तरह से, तो ये थीटा है तो एम का मान निगेटिव हो जाएगा, ये स्लोप हो गया। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब आप चलिए, अब पूछा जाएगा
कि यदि थीटा का मान कम होगा, एक बात समझिए, थीटा का मान कम होगा तो एम का मान भी कम होगा, और थीटा का मान अधिक होगा तो एम का मान भी अधिक होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट हम यहाँ लिए हैं। अब इस पॉइंट पर ये टेंजेंट लाइन खींचे गए हैं और यहाँ से हम इस एक्सिस के पैरेलल घुमा रहे हैं, तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 1 है। इसी तरह से इस पॉइंट पर ले लीजिए, तो ये एंगल थीटा 2 है। अब आप मिलाइए कि थीटा 2 अधिक है थीटा 1 से। थीटा 2 जो है वो क्या है, थीटा 1 से अधिक है। तो जब थीटा 2 अधिक है थीटा 1 से, तो m2 भी अधिक हो जाएगा m1 से। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो जब थीटा 2 अधिक है थीटा 1 से, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। जिसका थीटा 1 कम होगा उसका m भी कम होगा। थीटा का वैल्यू अधिक तो m का वैल्यू भी अधिक। जानते हैं आप कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे tan का मान बढ़ेगा, और m बराबर tan थीटा होता है। m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप देखिए कि थीटा 1 क्या है, यहाँ पर थीटा 1 क्या है, तो थीटा 1 जो है यहाँ पर अधिक है, नहीं थीटा 2 अधिक है थीटा 1 से। थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो m2 इज ग्रेटर देन m1। अब चलिए यहाँ वाला ग्राफ देखिए 6 नंबर, कि यह थीटा 1 है, देख रहे हैं, और यह जो है थीटा 2 है। यहाँ पर ये वाला ऐसे, देख रहे नहीं। चलिए ये टेंजेंट लाइन होगी। अब ये लाइन है जो है ऐसे है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर थीटा 1 जो है यहाँ पर अधिक है और थीटा 2 कम है। यहाँ लिखा हूँ थीटा 2। अब कहेंगे कि देखने में नहीं दिख रहा है, तो आप फिगर सही से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिगर सही से बनाइएगा कि थीटा 2 ये वाला कम है, इससे ऊपर वाला जो ग्राफ बना है ऐसे बनेगा। ये थीटा 2 हो गया, और ये वाला जब हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे, तो ये अधिक हो गया। देख रहे हैं ना, देखिए मिलाइए, ये अधिक हो गया, ये अधिक है, ये कम है। ये थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो जब थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है तो m2 इज लेस देन m1 हो जाएगा। m2 इज लेस देन m1 हो जाएगा। याद रखेंगे कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, तो m2 इज लेस देन m1, m2 इज लेस देन m1 हो जाएगा। अब आप समझिएगा इसमें कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 है, तो m2 मतलब इसका जो स्लोप होगा वो अधिक होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कम है तो इसका स्लोप कम होगा, ये अधिक है तो इसका स्लोप अधिक होगा। अब देखिए, अब अगले ग्राफ में, अगला ग्राफ जो हम बताएंगे वह बताएंगे एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। अब जब ये दोनों आप पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। इसको बार बार करिए। एक कंसेप्ट याद रखिए, थीटा का वैल्यू 90 से एबव है, 90 से एबव है तो m जो होगा वह निगेटिव होगा, 90 से कम है तो m का मान पॉजिटिव होगा। यह बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बात ध्यान रखना है और हल करना है। इसी के साथ भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना न भूलें। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको लाभ मिलेगा। जो ही वीडियो लोड करेंगे तुरंत आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचेगा। आपको फ़ायदा है कि सबसे पहले आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप इंतज़ार करेंगे कि कब आएगा कब नहीं आएगा, डाला गया कि नहीं वीडियो, तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कब, जब केवल सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। रेड वाला बटन जो होगा उसको दबाइए और घंटी बजाइए, और सभी को लाइक, और सभी वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना न भूलें। फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं।